राजधानी पटना के पॉश हॉस्पिटल में गैंगवॉर का खूनी खेल, माफिया का सरेआम मर्डर। सीएम से नीचे किसी को नहीं समझते हॉस्पिटल वाले, परिजनों का सीधा। ऑपरेशन थिएटर में घुसे हथियारबंद अपराधी, 2 मिनट में 50 गोलियां, प्रशासन मौत। राजधानी पटना के सबसे पॉश इलाकों में शुमार पारस हॉस्पिटल अब सवालों के घेरों में है। 18 जुलाई को दिन दहाड़े यहां बक्सर के कुख्यात अपराधी चंदन मिश्रा की हत्या कर दी गई। चंदन पर करीब 1 दर्जन मर्डर के मामले दर्ज थे, लेकिन वो पैरोल पर बाहर था और इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती था। लेकिन अस्पताल क्या बना गैंगस्टर का अखाड़ा। हथियारों से लैस 5 बदमाश आए, सीधे सेकंड फ्लोर पहुंचे, कमरा नंबर 209 में घुसे और 2 मिनट में 50 राउंड फायरिंग कर चंदन को मौत के घाट उतार दिया। इस खौफनाक हत्याकांड के बाद परिवार का गुस्सा फूट पड़ा। अस्पताल परिसर में सैकड़ों लोग धरने पर बैठ गए, नारेबाजी हुई, गाड़ियों को रोका गया। अस्पताल पर आरोपों की बौछार शुरू हो गई। परिजनों का सीधा आरोप है हॉस्पिटल प्रशासन की साजिश में हुई हत्या। जो गेट पर जाने वालों को 2-2 बार चेक करता है, उसने 5 हथियारबंद अपराधियों को बिना रोक टोक सीधे उस कमरे में कैसे जाने दिया जहां चंदन मिश्रा का इलाज चल रहा था। चंदन मिश्रा के परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल प्रशासन ने हत्या में सीधे तौर पर साथ दिया। उनका कहना है कि जब वे लोग चंदन से मिलने जाते थे तो गेट पर तलाशी होती थी, लेकिन हत्यारे सीधे अंदर चले गए। इतना ही नहीं, बदमाशों के हाथों में पिस्तौल थी जिसे उन्होंने रूम के बाहर कॉक किया और फिर अंदर घुसकर गोलियों की बौछार कर दी। पूरे 2 मिनट तक लगातार फायरिंग होती रही और अस्पताल की सुरक्षा कर्मी बस तमाशा देखते रह गए। चंदन के चचेरे भाई हरेंद्र मिश्रा ने बताया कि यह मामला सीधे तौर पर प्री प्लान मर्डर है। उन्होंने कहा कि इतने हाई प्रोफाइल हॉस्पिटल में जहां बड़े बड़े नेता और वीवीआईपी इलाज करवाते हैं, वहां बिना जांच के अपराधियों का घुसना यह बताता है कि सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका है। उनका आरोप है कि यह वही जंगल राज है जो लालू यादव के समय था और अब फिर लौट आया है। उन्होंने यह भी बताया कि चंदन मिश्रा की सजा खत्म होने में केवल 2 महीने बचे थे और वो 15 दिन पहले ही जेल से पैरोल पर बाहर आया था। अब सवाल यह उठता है कि जब किसी आम आदमी को अस्पताल में दाखिल होने के लिए इतनी जांच से गुजरना पड़ता है, तो ये 5 हथियारबंद अपराधी कैसे सीधे उस कमरे तक पहुंच गए जहां ऑपरेशन के बाद चंदन भर्ती था। क्या कोई अंदर से इनका रास्ता बना रहा था? क्या अस्पताल प्रशासन की मिली भगत थी? और अगर थी तो फिर यह महज हत्या नहीं, सत्ता, सिस्टम और सुरक्षा पर सीधा हमला है। हॉस्पिटल प्रशासन चुप है, पुलिस गोलमोल जवाब दे रही है और जनता गुस्से में है। चंदन मिश्रा के रिश्तेदारों ने खुलकर कहा है कि हॉस्पिटल वाला फकीर है, मुख्यमंत्री से नीचे किसी को कुछ नहीं समझता। कोई मंत्री हो या थाना प्रभारी, उसकी भी बात नहीं सुनता। ये लहजा साफ इशारा करती है कि अस्पताल के ऊपर बहुत ऊंचे हाथ। पटना जैसे शहर में पॉश हॉस्पिटल में इस तरह से किसी अपराधी की गोली मारकर हत्या करना सिर्फ अपराध नहीं है, ये कानून का चीरहरण है। ये लोकतंत्र के मुंह पर तमाचा है। अब देखना है कि नीतीश सरकार इस मामले में क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि इस बार लोग चुप नहीं रहने वाले। नीचे कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।